पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट एफ। तो इसलिए डी के ऊपर हम कट लगाएंगे, डी डब्ल्यू के ऊपर भी कट लगाएंगे। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को और सीखने के लिए हमें एक और टर्म सीखनी पड़ेगी, एंड यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ, दैट इज स्टेट फंक्शन। ओके, स्टेट फंक्शन। Even before this, we need to know what is state. What is the meaning of state? State means information. This is the meaning of state. State means information. ठीक है, अब इससे में इंफॉर्मेशन कौन सी हमें मिलेगी? कोई आइडल गैस है, ठीक है, उसको हीट किया, ठीक है, और वो कोई इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच गई। इक्विलिब्रियम मीन्स जहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम भी हो रहा हो प्लस तुम्हारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी हो रहा हो। ओके, अगर वो स्टेट हमें मिल जाए और उस पोजीशन में कोई आइडल गैस हमें मिल जाए, देन वी कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन। वी कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वी कैन ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द आइडल गैस। ठीक है, कैसे ले सकते हैं, कौन सी क्या क्या चाहिए, विच इज़ ऑब्वियस, ये तो तुम्हें पता ही होगा। आइडल गैस से हम क्या क्या ले सकते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हमें इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर हमें ऐसे पी वी और टी मिल गया, प्रेशर मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, वी कैन से दैट वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द आइडल गैस। तो उसको स्टडी करना बस थ्रू दिस पैरामीटर से ही होगा। दिस इज ऑल इन थर्मोडायनेमिक्स। हमें जहाँ पी चाहिए, जहाँ वॉल्यूम चाहिए, जहाँ टेम्परेचर चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए। ओके, अब साइंटिस्ट ने क्या दिमाग लगाया कि अगर हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए अच्छा होता कि हमारे पास एक इक्वेशन होती। ठीक है, तो वो उन्होंने एक इक्वेशन ऑब्टेन की, किसने, साइंटिस्ट ने, दैट दे कॉल दिस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दे कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। देखो, अब उन्होंने इक्वेशन भी कह तो वो सिंपल इसे इक्वेशन भी कह सकते थे, बट उन्होंने कहा इक्वेशन ऑफ स्टेट मीन्स ऐसे इक्वेशन जिससे हमें स्टेट पता लग सके, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। स्टेट मीन्स वी कैन हैव फुल इंफॉर्मेशन ऑफ द गैस। फुल इंफॉर्मेशन में क्या क्या होना चाहिए हमारे पास प्रेशर होना चाहिए, दैट इज इन दिस इक्वेशन में है। हमारे पास वॉल्यूम होना चाहिए, ये भी इस इक्वेशन में है। हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए, ये भी इक्वेशन में है। बाकी n क्या है, n इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड r इज द गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, ओके, इस पे हम बाद में भी आ सकते हैं। ओके ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब बात रहेगी स्टेट फंक्शन की। स्टेट फंक्शन क्या है, मैंने इनडायरेक्टली बता दिया क्या है स्टेट फंक्शन। देखो, कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट चाहिए बस। ठीक, इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे मिलेगी, जब वर्क डन भी ना हो रहा हो, जब वॉल्यूम भी हमें डेफिनेट पता है होगी वॉल्यूम गैस की। ठीक है, आइदर वॉल्यूम पता होगी, प्रेशर पता होगा और टेम्परेचर पता होगा। अगर ये तीनों चीज़ें पता हैं, ठीक है, और वो कब पता होंगी, कॉमन सेंस है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में ही होगी ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम में कुछ भी चेंज नहीं होता है, ना प्रेशर, ना वॉल्यूम, ना टेम्परेचर। तब उस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, दैट जो ये पैरामीटर्स हैं जो कि हम इसको डेफिनेटली ढूंढ सकते हैं, दैट हैव फिक्स्ड एंड डेफिनेट वॉल्यूम, फिक्स्ड एंड डेफिनेट नंबर। इन पैरामीटर्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का जब फिक्स्ड एंड डेफिनेट नंबर हमें मिल जाए, कब, इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओनली इन द इक्विलिब्रियम स्टेट इफ वी कैन हैव दिस इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर।
ठीक है, जो कि फिक्स होगी और डेफिनेट नंबर होगा, कुछ तो डेफिनेट नंबर होगा, तब हम इन चीज़ों को कहते हैं स्टेट फंक्शन। ओके, सो स्टेट फंक्शन का यही मीनिंग है दैट इट हैज़ डेफिनेट वैल्यू, इट हैज़ डेफिनेट नंबर इन अ इक्विलिब्रियम स्टेट। दिस इज ऑल द मीनिंग ऑफ स्टेट फंक्शन। ओके, अच्छा, स्टेट फंक्शन, अब बात आती है कौन कौन से हमारे पास पॉसिबल स्टेट फंक्शंस हो सकते हैं। 3 तो यही हैं स्टेट फंक्शन, पी वी टी, ठीक है। तो बाकी कौन से हो सकते हैं हमारे पास स्टेट फंक्शंस, वो हम जानते हैं अभी। अच्छा, उससे पहले हम ये जानते हैं दैट इस इक्वेशन का एक और हमें एक क्लैरिटी मिल रही है हमें, दैट इफ़, क्लैरिटी क्या मिल रही है हमें, दैट इफ़ आइदर वी नो पी और वी और आइदर वी नो वी एंड टी, इन 3 पैरामीटर्स है ना, ठीक है। अगर 3 पैरामीटर्स में अगर हमें कोई दो पैरामीटर्स भी मिल जाए, वी कैन फाइंड द थर्ड पैरामीटर। तो ये हमारे इक्वेशन ऑफ स्टेट से ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें, दैट इफ़ वी कैन find any 2 quantities, you can write on your notebooks that if we can find any 2 parameters, we can find the थर्ड पैरामीटर एज वेल। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया कि स्टेट फंक्शन के लिए फिर जहाँ कोई 2 ही क्वांटिटी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसलिए हम फाइंड खुद से कर सकते हैं। सो व्हाट आर द स्टेट फंक्शंस। अच्छा, स्टेट जो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ स्टेट भी थी ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, ये एकदम से उन्होंने आसमान से नहीं लेकर दी। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये भी 3 लॉ से मिलकर बनी है। पहला तो हमारे बॉयल्स लॉ है फॉर द आइडियल गैस, बॉयल्स लॉ, देन हम पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ, ठीक है। इन दोनों से वो भी है ना, 2-3 लॉ और हैं, वो मुझे अभी याद नहीं है, मतलब 3-4 लॉ को मिलाकर ऐसे कोई हमने पढ़ते होते हैं +1 एंड +2 के बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, 2 और लॉज हैं दैट आर एग्जैक्टली लाइक दीज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। इसमें हम पढ़ते हैं दैट इज़ 1/v है, इसमें हम पढ़ते हैं प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, जहाँ v इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है, प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इन सभी से जो मिलकर हमें इक्वेशन तैयार करते हैं, दैट इज दिस इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन इन लॉ से ही आई है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ओके, जो भी बाकी लॉज है उनसे ही आई है हमारे इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके, सो व्हाट इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मीन्स दैट वी कैन राइट एज, ये कोई भी वेरिएबल है, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल है, ये पी भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी थर्मोडायनामिक वेरिएबल है। अगर उसको हम ऐसा लिख दें, ऐसा लिखने की कोशिश करें और ऐसा लिखा भी जाए फ्रॉम xi to xf, देन इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। अगर कोई भी थर्मोडायनामिक वेरिएबल f को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकें, देन वी कॉल f एज अ स्टेट फंक्शन। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टेट फंक्शन, मैथमेटिकल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट f। तो चाहे तो हम ये पाथ चूज़ करें, चाहे हम ये पाथ चूज़ करें, कोई भी पाथ चूज़ करें, अगर सेम इनिशियल एंड सेम फाइनल पॉइंट्स हैं, देन इट इज़ ऑलवेज विल हैव अ डेफिनेट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ, कोई भी पाथ चूज़ करें, हमें जो डेल्टा एफ मिलेगा वो मिलेगा सेम थ्रू एवरी पाथ, ठीक है। तो इसका मतलब है स्टेट फंक्शन, ठीक है। ये वही बात है कि चाहे तुम जैसे टेम्परेचर इज़ अ स्टेट फंक्शन, चाहे तुम उसको गर्म करके देखो ना, टेम्परेचर इज़ अ स्टेट फंक्शन क्यों है, बिकॉज उसको चाहे तुम 10 से 30 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो, फिर 30 से 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो और बाद में स्टीम बन गई, चाहे ऐसे फॉलो करो। टेम्परेचर मतलब दूसरा पाथ ये हो सकता है, पहले यू कैन टेक दिस एट 10 डिग्री सेल्सियस, पहले उसको तुम ठंडा कर दो 0 डिग्री सेल्सियस एंड डायरेक्टली तुम उससे स्टीम बना लो, गर्म करके स्टीम बन सकती है। इसमें हम गर्म कर रहे हैं और इसमें ठंडा करके गर्म कर रहे हैं, यानी कि दोनों पास डिफरेंट है, बट वी विल रीच द सेम टेम्परेचर, ओके। और इससे
क्योंकि टेम्परेचर लिंक है हमारे इंटरनल एनर्जी से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो वो भी स्टेट फंक्शन है, वो भी दोनों पाथ में सेम ही होगा। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टेट फंक्शन। इस इक्वेशन में देखो, पहले तो हमारे पास P है, T है, V है, ओके, डेल्टा U भी है या du कह लो, तो इसमें du तो स्टेट फंक्शन है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू होती है कुछ ना कुछ। ओके, बट हम जानना चाहते हैं वेदर वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, वेदर dq इज अ स्टेट फंक्शन और नॉट। ठीक है, देखो du अगर स्टेट फंक्शन है और अगर dw भी स्टेट फंक्शन होगा, मान लो अभी तो हमें चेक करना है, अगर ये भी स्टेट फंक्शन होगा देन dq विल ऑटोमेटिकली बी अ स्टेट फंक्शन। तो हमने अब ढूंढना है अकेला वर्क का, वेदर वर्क इज अ स्टेट फंक्शन और नॉट। अगर ये ढूंढ लिया वेदर इट इज अ स्टेट फंक्शन और नॉट, वी कैन ऑटोमेटिकली गेट इन्फॉर्मेशन कि हमारा dq भी स्टेट फंक्शन है कि नहीं है। तो डायरेक्टली जंप ऑन करते हैं हम dw पे। ठीक है, नाउ अटैक dw। सो व्हाट इज dw? dw इज pdv, सिंपल। इसके भी डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या है? सिंपल सी है, दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। सो वी नो व्हाट इज फोर्स एंड प्रेशर रिलेशनशिप, इट इज p इंटू स्मॉल एरिया इंटू ds, a इज एरिया, तो ये वॉल्यूम हो गया, तो ये pdv हो गया। तो ऐसे हम डेरिवेशन हम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, इट विल लाइक दिस। ठीक है, तो a से b, तो इसके अंडर जो भी एरिया होगा, एरिया अंडर दिस स्लोप विल बी इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि इंटीग्रल का यही तो मतलब होता है। ओके, सो बट अगर हमारी दूसरा कोई प्रोसेस हो रहा है जो ऐसे जा रहा है, फ्रॉम ए से स्टार्ट हुआ बट उसने पाथ अब ये लिया, अब दिस इज माई फर्स्ट पाथ, दिस इज माई सेकेंड पाथ। सो वी नो दैट ओके, दोनों पाथ अच्छा एक स्ट्रेट पाथ भी ले लो, मान लो एक स्ट्रेट पाथ भी है। ओके, तो 3 पाथ्स हमारे पास हो गए। अब तुम्हें पता है कि सबसे ज़्यादा वर्क डन किस में होगा? इन द सेकंड पाथ। ओके, सबसे कम होगा फर्स्ट पाथ और मीडियम में होगा थर्ड पार्ट, क्योंकि एरिया सेकंड का सबसे ज़्यादा है, तो वर्क डन भी उसका होगा, बिकॉज दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द स्लोप। तो तीनों प्रोसेसेस देखो, ए और बी, ए पर शुरू हो रहे हैं एंड बी पर ख़त्म हो रहे हैं, तीनों प्रोसेसेस, बट डिफरेंट पाथ दे हैव चोजन। दैट मीन्स वर्क डन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। जहाँ ये इससे तो क्लियर ही हो गया, वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि दो द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स आर सेम, बट वो पाथ मैटर कर रहा है ना इसमें। अगर पाथ से ही हमारी वैल्यू डिसाइड हो रही हो, जैसे वर्क की वैल्यू हम पाथ से डिसाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ पाथ डिपेंडेंट वेरिएबल। W इज़ अ पाथ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये तो स्टेट फंक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ। ओके, तो अगर ये भी नहीं है तो dq क्या है? अगर ये स्टेट फंक्शन है तो ये है नॉन स्टेट फंक्शन, तो ये भी नॉन स्टेट फंक्शन होगा हमारा dq। ठीक है, तो dq एंड dw बोथ आर द नॉन स्टेट फंक्शन, वो स्टेट फंक्शन नहीं है। और इससे ये भी पता लगता है जो क्वांटिटीज़ भी स्टेट फंक्शन नहीं होती हैं, दैट आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो इसलिए d के ऊपर हम कट लगाएंगे, dw के ऊपर भी कट लगाएंगे, du के ऊपर नहीं लगाएंगे बिकॉज u इज़ अ स्टेट फंक्शन। तो ये है सारा मामला। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो देन यू मस्ट लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।